Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning. Myself Poonam and I am from Himachal Pradesh. Today it's my first video on the YouTube. I will teach you the format of macro lesson plan. आज मैं आप सभी को एक मैक्रो लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मेट बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले हम पाठ योजना का सीरियल नंबर सबसे ऊपर लिखते हैं. उसके बाद छात्र अध्यापिका का नाम यानी कि जो भी प्यूपिल टीचर इस मैक्रो लेसन प्लान को बना रहा है उसका नाम सबसे ऊपर आता है. उसके बाद आता है अनुक्रमांक. अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, प्यूपिल टीचर का रोल नंबर. उसके बाद आता है कक्षा. जिस भी कक्षा को आप वह टॉपिक पढ़ा रहे हो वह कक्षा आएगी. जैसे कि अगर आप फोर्थ को पढ़ा रहे हो तो चौथी, फिफ्थ को पढ़ा रहे हो तो पाँचवीं. उसके बाद आता है विषय. विषय यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, जैसे कि गणित पढ़ा रहे हो तो गणित, इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश. उसके बाद आता है उपविषय. उपविषय यानी कि सब टॉपिक. जैसे कि अगर आप मैथ्स का आरोही व अवरोही क्रम बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपका उपविषय आएगा आरोही व अवरोही क्रम और विषय आएगा गणित. उसके बाद आती है दिनांक. जिस भी डेट को आप बच्चों को वह टॉपिक डिलीवर कर रहे हो वह डेट आपको यहाँ पे डालनी होती है. उसके बाद आती है समय अवधि. तो जो भी पीरियड आप ले रहे हो उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है वो यहाँ आपको लिखनी होती है. तो एक जो माइक्रो लेसन प्लान होता है उसकी जो समय अवधि है वह होती है 30 to 35 मिनट्स. उसके बाद आपके आते हैं सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य. सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल एम्स और विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक एम्स. सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वह विषय से रिलेटेड होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वह आपके सब टॉपिक से रिलेटेड होते हैं. यानी कि जो भी आप टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हो उसको पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है वह यहाँ पे आते हुए. जनरली दो या तीन तीन जो उद्देश्य हैं आपको लिखने होते हैं. उसके बाद आता है आपका शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल. यह भी दो प्रकार का होता है, सामान्य सामग्री और विशिष्ट सामग्री. सामान्य सामग्री यानी कि जनरल टीचिंग एड्स. जैसे कि पढ़ाते समय आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं. जैसे कि क्लास में हम पढ़ाते हैं तो हम चौक, झाड़न, सैमपट, संकेतक ये सभी चीज़ें करते हैं. ये होती हैं सामान्य सामग्रियाँ. विशिष्ट होती है जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको पढ़ाने के लिए आप किसी चार्ट, मॉडल या लाइव टीचिंग एड, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करते हो तो वह होती है विशिष्ट सामग्री. ये जो है ये आपके सब टॉपिक से रिलेटेड होती हैं. उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण. आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करोगे. ठीक है, जो भी आप अब बच्चों को सब टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चंस पुटअप करते हो. आप बच्चों को डायरेक्टली जो है वो सब टॉपिक नहीं बताते हो. पहले आप बच्चों से जानते हो कि उन्हें इसके बारे में कितना पता है. वो होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी लिखने होते हैं और उनके आंसर भी लिखने होते हैं. उसके बाद टीचर उप विषय की घोषणा करता है यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. जैसे कि आप बच्चों से पूछते हो तो लास्ट में होता है कि जो क्वेश्चन आप बच्चों से पूछते हो उसका आंसर उसको नहीं आएगा तो आप उस टाइम जो है अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करोगे. उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट्स. आप अपने जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें आप बच्चों को क्या क्या बताओगे वो सभी टीचिंग पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे. उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन. जो भी प्रेजेंट आप क्लास में करोगे वह सभी आपको प्रस्तुतिकरण में लिखना होता है. इसमें एक बॉक्स बनता है जिसमें सबसे पहले आते हैं टीचिंग पॉइंट्स. टीचिंग पॉइंट्स आपके होते हैं सब टॉपिक से रिलेटेड यानी कि जो भी सब टॉपिक आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसमें जो भी आप टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाओगे वो सभी आपको यहाँ पे लिखने होते हैं. जैसे कि अगर आप बच्चों को आरोही व अवरोही क्रम पढ़ा रहे हो तो उससे रिलेटेड जैसे कि आरोही क्रम का अर्थ, अवरोही क्रम का अर्थ तथा उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स वो शिक्षण बिंदु आपको यहाँ पे लिखने होते हैं. उसके बाद आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस.
जो भी टीचर क्लास में एक्टिविटी करता है, जैसे जैसे बच्चों को पढ़ाता है, वह सभी जो है वह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आता है। उसके बाद आता है छात्र प्रक्रिया यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी। जब आप छात्रों को पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं क्लास के दौरान, वह आपको छात्र प्रक्रिया में लिखनी होती है। जैसे कि छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख रहे हैं, छात्र श्यामपट्ट की ओर देखते हुए, छात्र जो है वह चार्ट की ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए, यह सभी एक्टिविटी जो है यह छात्र प्रक्रिया में लिखनी होती है। और अंत में होता है श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड समरी, यानी कि अपना टॉपिक डिलीवर करते समय आप श्यामपट्ट पर जो जो कार्य करते हो वह सभी आपको ब्लैक बोर्ड समरी में लिखना होता है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति यानी कि रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन मीन्स कि आपने जो भी बच्चों को पढ़ाया वो एक बार आप फिर से रिकैप्चुलेट करते हो। जैसे कि आपने आरोही व अवरोही क्रम पढ़ाया तो आप फिर से बताते हो कि आरोही क्रम ये होता है, अवरोही क्रम ये होता है। उसके बाद होता है मूल्यांकन, यानी कि जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया होता है वो आप बच्चों से इवैल्यूएट करते हो। जैसे कि आप पूछते हो, बच्चों बताओ आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। वह होता है आपका मूल्यांकन। और लास्ट में आप बच्चों को जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया होता है उससे रिलेटेड गृह कार्य यानी कि होमवर्क देते हो। यहाँ पे आपको वह लिखना होता है। आई होप आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।